लगातार अपडेट आपको बता रहा हूं। इसी बीच श्रीलंका संकट पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी चैनल में प्रदर्शनकारी घुसे। बड़ी जानकारी, श्रीलंका का सरकारी टीवी बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो सरकारी चैनल में घुस चुके हैं, सरकारी टीवी का प्रसारण भी रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, यानी कि सरकारी चैनल पर जो प्रदर्शनकारियों जो सरकारी चैनल पर प्रदर्शनकारियों की मांग जो दिखाई जा रही थी या जो भी टेलीकास्ट किया जा रहा था, ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीलंका का सरकारी चैनल है जिसे बंद कर दिया गया है, जिसका नाम रूपा वाहिनी है, जिसे बंद कर दिया गया है, जिसका प्रसारण पर रोक लगा दी गई। हालांकि इस बात की अभी जानकारी नहीं कि क्या कुछ घंटों के लिए बंद किया गया है, जब तक वहां पर स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हो जाती तब तक के लिए बंद किया गया है, या इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको जानकारी दे दें, क्योंकि जो सरकारी चैनल है, जो उनका ऑफिस है, वहां पर प्रदर्शनकारी अब घुस चुके हैं। अब ऐसे में वहां पर जो है स्थिति कैसी है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सरकारी टीवी का प्रसारण जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी। अब ऐसे में समझिए, जब सरकारी टीवी का प्रसारण रोक दिया गया है, क्योंकि हालात वहां पर जिस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, वहां आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में हालात शायद और बद से बदतर ना हो। यही वजह है कि सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया हो कि हम जो है अभी सरकारी प्रसारण पर रोक लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है कि आखिर वो सरकारी चैनल के प्रसारण पर रोक क्यों लगा रही हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, रूपा वाहिनी जो श्रीलंका का सरकारी चैनल है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोई भी हर देश का जो है एक अपना सरकारी चैनल होता है, जिसमें तमाम न्यूज़ की बात करें, खबरों की बात करें, सरकार से जुड़े हुए तमाम योजनाएं जो जनता के लिए लाई जाती हैं उन्हें समझाया जाता है, हर देश में है। ठीक ऐसे ही श्रीलंका में जो रूपा वाहिनी है वो श्रीलंका की सरकार का सरकारी चैनल है और अब उसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, यानी कि श्रीलंका का सरकारी टीवी जो है वो बंद हो गए। ये ग्लिच जो दरअसल आप देख पा रहे हैं, ये इस बात को बता रहा है कि देखिए, जब भी अगर आप श्रीलंका में अगर अभी मौजूद हैं तो अगर आप रूपा वाहिनी लगाकर देखेंगे तो इसी तरीके से आपको नजर आएगा, क्योंकि वहां पर सरकारी टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। देखिए, 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली तस्वीर जहां पर पीएम आवास पर प्रदर्शनकारी मौजूद है, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के सामने बौने नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सरकारी प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कितनी देर के लिए बंद किया गया है इस बारे में अभी जानकारी नहीं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही प्रदर्शनकारी हैं। देखिए, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो चैनल के अंदर घुस गए हैं और जो चैनल का स्टूडियो है उसमें बैठकर देखिए किस तरीके से लाइव एंकरिंग उनकी तरफ से की जा रही है। और जैसे ही ये सब कुछ प्रदर्शनकारी, जब ये लाइव टेलीकास्ट हुआ तो तुरंत इस पर रोक लगा दी गई। और जब इस पर रोक लगा दी गई तो उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या रोक सिर्फ इसीलिए लगाई गई है, कुछ घंटों के लिए लगाई गई है, जब तक प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रदर्शनकारी जो है शांत नहीं हो जाते या माहौल वहां पर ठीक नहीं हो जाता। लेकिन ये देखिए, ये तीसरी तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि ये जो प्रदर्शनकारी जो आपको टेलीविजन पर नजर आ रहा है, दरअसल ये एक आम जनता है, लेकिन ये किस तरीके से सरकारी चैनल के अंदर घुसकर लाइव एंकरिंग करता हुआ ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, आपको नीली टोपी इसके चेहरे जो है नजर आ रही है, दरअसल यही वो शख्स है जो चैनल के अंदर घुसे और उसके बाद इन्होंने लाइव एंकरिंग करनी शुरू कर दी। और जाहिर सी बात, अब ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि आखिर किस तरीके से इसे रोका जा सके। देखिए, एक और शख्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद टीवी चैनल के अंदर घुसे और टीवी चैनल के अंदर घुसने के बाद वहां पर बैठकर वो लाइव एंकरिंग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ वहां पर बयानबाजी की जा रही है। और देखिए, उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना आक्रोश उनके चेहरे पर है, कितना गुस्सा उनके चेहरे पर है। यही वजह है कि ये प्रदर्शनकारी जब चैनल के अंदर घुसे और उनकी तरफ से ये लाइव एंकरिंग की गई तो कोई भी विकल्प जब सरकार के पास नहीं बचा, तो ऐसे में सरकार को तुरंत बंद करना पड़ा। मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार जरा ऑडियो के साथ आप अगर सुन पाए तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितना गुस्सा उन लोगों के अंदर नजर आ रहा है। මාලිගා කුමන්ත්‍රණ පනත්තනක විශේෂයෙන්ම
तो आप सुन रहे हैं क्योंकि ये श्रीलंका की वहाँ की स्थानीय भाषा में जो है बातचीत की जा रही है, ना हिंदी ना इंग्लिश, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें जो है ये लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उनका फेस जेस्चर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से गुस्सा जो है दोनों के चेहरे पर नजर आ रहा है। लेकिन आप हिम्मत देखिए, ये इन लोगों की हिम्मत है, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो पहले पीएम आवास के बाहर थे जिसे घेरा हुआ था और उसके बाद वो सीधे चले गए सरकारी चैनल, यानी कि श्रीलंका का जो सरकारी चैनल है रूपावाहिनी, उसके दफ्तर में, और वहां पर बैठकर वो लाइव एंकरिंग करते हुए नजर आए। और जब आखिरकार कोई विकल्प नहीं बचा सरकार के पास कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों को चैनल से किस, देखिए आपको तस्वीर भी नजर आ रही होगी, दरअसल ये रूपावाहिनी का पूरा स्टूडियो जहां पर आपको एंकर बैठा हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद खुद पैनलिस्ट के तौर पर ये दोनों शख्स, ये दोनों प्रदर्शनकारी जो हैं वो वहां पर पहुंच गए और उसके बाद वहां पर उनकी तरफ से हंगामा तो किया ही गया, लेकिन सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए वो वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये दो लोग नहीं है जो स्टूडियो में गए हैं, वहां पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि देखिए, चाहे किसी भी दबाव में कहा जाए, यही वजह है कि दबाव में चैनल की तरफ से जो है आखिरकार इन्हें बैठाया गया और उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि चैनल को जो है बंद करना पड़ा, यानी कि प्रसारण जो है उसका बंद कर दिया गया है। हालांकि अब प्रसारण बंद कितनी देर के लिए किया गया है, कितने घंटों के लिए किया गया है, या फिर जब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाती तब तक के लिए बंद किया जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिर से एक बार 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन श्रीलंका में जिस तरीके का आर्थिक संकट है उस वक्त, ऐसे में क्या तमाम देश जो हैं वो साथ मिलकर अब श्रीलंका की मदद करेंगे, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी वहां पर लगा दी गई, यानी कि आपातकाल लगा दिया गया है। जब आपातकाल किसी भी देश के अंदर लगाया जाता है तो ऐसे में जब प्रदर्शनकारी अगर सड़कों पर दिखाई देते हैं बिना किसी वजह के, तो सुरक्षा बल उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी पूछताछ के, क्योंकि आपातकाल का मतलब है कि ना तो कोई शख्स अपने घर से बाहर निकल सकता है, ना तो कहीं जा सकता है। जरूरी सामान के लिए एक टाइम निर्धारित किया जाएगा जिसमें जनता जो है वो अपने घर से बाहर निकलेगी और उसके बाद जो है वो सामान खरीद सकती है। लेकिन आपातकाल में कोई भी शख्स जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। आपको भारत में भी आपातकाल याद होगा, कुछ ऐसी स्थिति वहां पर भी थी जहां पर जब हमेशा जो है सुरक्षा बल जो है वो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आते हैं, वो स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हैं, और यही हालात अभी श्रीलंका में बने हुए हैं। लेकिन 2 महीने पहले, जिस चीज़ का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जब 2 महीने पहले श्रीलंका में पहली बार स्थिति खराब हुई थी, तो उसी वक्त अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाती तो शायद आज स्थिति इतनी बद से बदतर नहीं होती। आप समझिए, वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, कहीं जाने के लिए इमरजेंसी में वहां पर लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, यानी कि जो भी जरूरत के सामान है वो अब वहां के लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में श्रीलंका का भविष्य क्या होगा, क्योंकि समृद्ध देशों में से एक श्रीलंका एक समय में था और आज देखिए स्थिति कैसी हो चुकी है। पाकिस्तान से भी खराब स्थिति, पाकिस्तान वो कंगाल देश जो लगातार हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से जो है तमाम देशों से मदद मांगता रहा है, लेकिन आज देखिए श्रीलंका की हालत जो है किस तरीके से हो चुकी है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, वहां पर अभी भी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी वहां से हट नहीं रहे हैं। और ये प्रदर्शनकारी बहुत अच्छे से जानते थे कि उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाएगा, इसलिए कई लोगों के चेहरे पर देखिए आपको मास्क नजर आ रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आंसू गैस के गोले से लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके तमाम लोगों के देखिए मुंह पर और आंखों पर आपको मास्क जो है नजर आ रहा होगा, ताकि आंसू गैस के गोले का इफेक्ट जो है उनके ऊपर कुछ होता हुआ नजर ना आए। और देखिए 2 तस्वीर अब आपके सामने है। पीएम आवास पर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं तो जो गुंबद नजर आ रहा था पीएम आवास का, उस पर किस तरीके से चढ़कर वो नारेबाजी करने लगे। श्रीलंका का जो फ्लैग है, वह जो नेशनल फ्लैग है उनका, वो तमाम उन प्रदर्शनकारियों के हाथों में आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब श्रीलंका का भविष्य क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब जब रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है, तो ऐसे में उनकी तरफ से आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि एक बार फिर से श्रीलंका उन समृद्ध देशों में शामिल हो सके जो पहले था। और अब आगे जो है रानिल विक्रमसिंघे लोगों को किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि देखिए जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि गोटबाया से बेहद नाराज जो है वहां की जनता है। हालांकि जब गोटबाया श्रीलंका के अंदर मौजूद थे तब भी लोगों की नाराजगी देखी गई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ने के बाद नाराजगी देखी जा रही है, पहले भी उनकी नाराजगी इन प्रदर्शनकारियों की थी जिस वक्त गोटबाया श्रीलंका के अंदर मौजूद थे। लेकिन उस वक्त जो है कोशिश गोटबाया की तरफ से अगर की जाती, क्योंकि वो आपको याद होगा
उनकी तरफ से लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई कि देखिए हम हालात पर काबू करने में लगे हुए हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हालात सामान्य हो सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और यही वजह है कि देखिए आज स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये समझिए कि प्रदर्शनकारियों की हिम्मत जो है वो किस कदर बढ़ चुकी है। ना तो कानून का डर है, ना तो खाकी का डर है। वो सुरक्षा बल जो आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों को बहुत अच्छे से पता है कि सुरक्षा बल चाहे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना किसी पूछताछ के हिरासत में भी नहीं लिया जाएगा, सीधा गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर आपातकाल लागू है। आपातकाल लागू होने पर बिना किसी पूछताछ के सीधा गिरफ्तारी की जा सकती है, ये कानून कहता है। लेकिन अपने आप को कानून से ऊपर रखकर जो है ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए ना इन्हें अब कानून का डर बचा है, ना तो खाकी का डर बचा है। और यही वजह है कि देखिए इस तरीके के हालात जो है वहां पर बन चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि ये 3 तस्वीरें क्या कहती हैं। देखिए पीएम आवास पर सुबह सवेरे प्रदर्शनकारी पहुंचे और ये जो आवाज, जो धमाके जैसी आवाज आप सुन पा रहे हैं, दरअसल ये आंसू गैस के गोले छोड़ने की आवाज है, क्योंकि किसी भी तरीके से वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना था, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया। आंसू गैस के गोले दागे गए तो प्रदर्शनकारी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने भी चाहे आंख पर बात करें या मुंह पर बात करें, मास्क लगाया हुआ था, ट्रांसपेरेंट मास्क लगाया गया था लोगों की तरफ से, ताकि अगर आंसू गैस के गोले दागे जाए तो उन पर ज्यादा इफेक्ट ना हो। और यही वजह है कि उसके बाद पानी की बौछार की गई, लेकिन पानी की बौछार से भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए और कई जगह पर घेराव कर चुके हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, सरकारी प्रसारण जो है रूपा वाहिनी यानी कि सरकारी चैनल जो है श्रीलंका का, वो बंद कर दिया गया है। और वो क्यों बंद किया गया है उसका जवाब तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि देखिए चैनल में प्रदर्शनकारी जो है वो वहां पर पहुंच गए, और जब चैनल में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर से लाइव एंकरिंग करनी शुरू कर दी। और लाइव एंकरिंग के बाद जो है जब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उनकी तरफ से तमाम शिकायत, नाराजगी तो साफ तौर पर देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि कितनी नाराजगी उनके चेहरे पर नजर आ रही है।